नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस विद उदित सर में। मेरा नाम है उदित छाबड़ा। तो देखो, हमारी जुडिशरी के सामने टाइम टू टाइम ऐसे केसेस आते रहे हैं जिसके वर्डिक्ट को बाद में पूरे कंट्री में ही लागू कर दिया गया है। और ऐसे ही केस आया अभी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट आई मीन टू से दिल्ली गवर्नमेंट से लीगल क्लैरिटी मांगी है कि उन्हें एक डिसीज्ड यानी कि एक मृत व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, एक डिसीज्ड मैन की सीमन सैंपल का बेसिकली करना क्या है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं आप। हु शुड गेट अनमैरिड मैन सीमन सैंपल आफ्टर हिज डेथ। आपने अपनी डेली लाइफ में दो वर्ड्स के बारे में जरूर सुना होगा, स्पर्म और सीमन। आपको पहले मैं ये बता दूं कि स्पर्म क्या होता है, सीमन क्या होता है और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। देखो, यहाँ पे आपको एक स्पर्म की इमेज दिख रही है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे सीमन की इमेज दिख रही है। सीमन बेसिकली मेल बॉडी से जो लिक्विड निकलता है उसे सीमन बोलते हैं। 2 से 5 ml सीमन निकलता है और उसमें 15 से 20 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। और यही स्पर्म्स माइक्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं जो बाद में जाके फर्टिलाइज करता है वुमेन एग्स को। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं स्पर्म्स के बारे में कि स्पर्म, एक स्पर्म में कौन से विटामिन होते हैं, कौन से एसिड्स होते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत टाइनी अमाउंट में होते हैं एक स्पर्म में। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोगों को ये क्लैरिटी हो गई होगी कि एक स्पर्म और सीमन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अब इशू पे आ जाते हैं, केस पे आ जाते हैं। केस में आपने सुना होगा, एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, श्री गंगाराम हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल ने एक डिसीज्ड मैन के फ्रोजन सीमन सैंपल को फैमिली को देने से मना कर दिया। फैमिली का बेसिकली ये कहना था कि अगर उनको वो सीमन सैंपल मिल जाएगा तो वो फैमिली लाइन को कंटिन्यू कर सकेंगे, यानी कि जो एक वंश होता है उसको आगे बढ़ा सकेंगे फैमिली के। हॉस्पिटल ने बोला कि हमारी कंट्री में कोई प्रॉपर लॉ या लीगल प्रोसीजर नहीं है जो ये डिफाइन करे कि एक डिसीज्ड मैन की सीमन सैंपल का बेसिकली करना क्या होता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक 30 वर्षीय पुरुष की बात कर रहे हैं जिनकी सितंबर 2020 में डेथ हो गई थी। और हॉस्पिटल ने ये भी बोला है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट या फिर आईसीएमआर की गाइडलाइंस या सरोगेसी बिल में इस तरीके का जो फ्रोजन सीमन सैंपल होता है उसके बारे में कोई प्रॉपर नहीं बताया गया कि फ्रोजन सीमन सैंपल को किसको दिया जाएगा। अनमैरिड पर्सन की फैमिली को दिया जाएगा या फिर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और वो इस पोजीशन में नहीं है कि ये डिसाइड कर सके। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं हॉस्पिटल ने बोला है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि ये सीमन सैंपल का बेसिकली करना क्या है। और इसके लिए उन्होंने कोर्ट के सामने ही बोला कि वही बता रहे उन्हें कि वो उस सीमन सैंपल का करे क्या बेसिकली। ठीक है, फैमिली ने ये बोला है कि जून 2020 में डॉक्टर्स ने उनके बेटे को कीमोथेरेपी रिकमेंड करी थी। आई एम श्योर आपको पता होगा कि कैंसर के पेशेंट को कीमोथेरेपी रिकमेंड करी जाती है ताकि उसके कैंसर को क्योर किया जा सके। तो कीमोथेरेपी से पहले डॉक्टर्स ने ये बोला कि हो सकता है कि आप कीमोथेरेपी के बाद इनफर्टाइल हो जाओ, तो आप अपना कुछ सीमन सैंपल हमारे पास यहाँ पे प्रिजर्व कर दो। और ऐसा ही उनके बेटे ने किया, सीमन सैंपल को प्रिजर्व कर दिया और इसी सीमन सैंपल को अब हॉस्पिटल देने से मना कर रहा है। फैमिली का ये बोलना है कि उस पर्सन के, उनके बेटे के जो बॉडी एसेट्स होते हैं उस पे किसका हक होना चाहिए, फैमिली का हक होना चाहिए। और अगर हॉस्पिटल ये सीमन सैंपल फैमिली को नहीं दे रहा तो ये फैमिली के राइट्स का क्या है, वॉयलेशन है। ठीक है, और आई एम श्योर आपने सुना होगा 2021 में जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट आया था उसमें भी अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाता है उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। और हॉस्पिटल का भी यही कहना है कि उन्होंने सीमन सैंपल को क्रायो प्रिजर्व किया हुआ है उन्हीं के हॉस्पिटल में, श्री गंगाराम हॉस्पिटल में, सॉरी सर गंगाराम हॉस्पिटल में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अब इसके बाद कोर्ट बताएगा कि बेसिकली सीमन सैंपल का क्या करना है। इस केस की अगली सुनवाई 13 मई को है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वो पर्सन मैरिड होता तो उस केस में सीमन सैंपल किसको दिया जाता। तो इसी तरीके का एक केस आया था कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने 2005 में, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस सीमन सैंपल को किसको दे दिया था, उस जिस पर्सन की डेथ हुई थी उसकी वाइफ को दे दिया था। ठीक है, तो देखते हैं इस केस में क्या होगा आगे। जो भी अपडेट होगा मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू अपडेट जरूर करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन सभी को इस इशू के बारे में पता लगे। थैंक यू।